क्या आपने कभी सोचा दोस्तों, अगर आज न्यूक्लियर वार छिड़ जाए तो इस धरती पर क्या बचेगा, इंसान या हथियार? आज जो कुछ भी चल रहा है दोस्तों, केवल दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि एक ऐसे तूफान के आने की आहट है जो पूरी मानवता को निगल सकता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर बम क्यों गिराए, इजराइल इस युद्ध में क्यों शामिल है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 1900 के दशक में होती है, जब अमेरिका और ईरान के रिश्ते काफी सामान्य और दोस्ताना हुआ करते थे। हालांकि उस समय अमेरिका ईरान में कोई औपनिवेशिक दिलचस्पी नहीं रखता था, जैसा कि ब्रिटेन और रूस रखते थे। इसलिए ईरानी जनता उसे अपना एक साफ सुथरा दोस्त मानती थी। 1909 में अमेरिका की एक कंपनी को ईरान में तेल खोजने की अनुमति मिली, जिससे वहां पर मिशनरी स्कूल, हॉस्पिटल खुले। ईरानियों के लिए अमेरिका एक उम्मीद की किरण जैसा था। असल कहानी तो 1951 में शुरू होती है दोस्तों, जब ईरान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने एग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को राष्ट्रीयकृत कर दिया। राष्ट्रीयकृत का मतलब दोस्तों, किसी भी कंपनी, संस्था या समूह को सरकार के अधीन करना होता है। जैसा कि ये कंपनी ब्रिटेन की थी, जिससे ब्रिटेन पूरी तरह बौखला गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ दोस्तों, वो अमेरिका और ईरान की दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। हुआ कुछ यूं था दोस्तों, जब ईरान ने एग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को राष्ट्रीयकृत किया था तो ब्रिटेन ने अमेरिका से मदद मांगी थी। सन 1953 में अमेरिका की CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने ऑपरेशन अजाक के तहत ईरान की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया और शाह मोहम्मद रजा पहलवी को पूर्ण सत्ता दिलाई। यह तख्ता पलट अमेरिका और ईरान के रिश्तों में पहला गहरा जहर बन गया, जिसे ईरानी आज भी नहीं भूले हैं। इसके बाद अमेरिका ने शाह का भरपूर समर्थन दिया, हथियार, पैसा, प्रशिक्षण और खुफिया मदद। शाह ने सावक नाम की एक खतरनाक गुप्तचर एजेंसी बनाई, जिसने ईरानी जनता का दमन किया। सन 1979 में अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की अगुवाई में इस्लामिक क्रांति हुई और शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। ईरान इस्लामिक गणराज्य बना, जो अमेरिका विरोध का प्रतीक बन गया। 1979 को ईरानी छात्रों में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला किया। 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाया। इससे अमेरिकी और ईरान के बीच दुश्मनी सार्वजनिक और अस्थायी हो गई। सन 1980 में ईरान इराक युद्ध में अमेरिका ने ईरान के दुश्मन इराक के सद्दाम हुसैन का समर्थन दिया, जिसे देखकर ईरान को लगा कि अमेरिका उसे सीधे तौर पर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। सन 2000 में जब ईरान परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कर रहा था तो अमेरिका को शक हुआ कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, और ये वही कारण है जिसे अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु बम आ जाए। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान के फोर्डो, नंताज और इस्फहान पर अमेरिकी B-2 विमान द्वारा 14 बंकर बस्टर बम गिराए गए और साथ ही टोमाहाक मिसाइलें छोड़ी गई, जिसने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। क्या ये एक और विश्व युद्ध की शुरुआत है? जैसा कि आपको पता है, ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव कोई नया नहीं है। सन 1979 में ईरानी क्रांति के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्ते हमेशा के लिए कठोर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार मामला केवल दुश्मनी का नहीं था, इस बार मामला था परमाणु हथियारों का। 2025 की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को खुफिया सूचना मिली, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बेहद गुप्त तरीके से तेजी से आगे बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान हथियार ग्रेड यूरेनियम की उस मात्रा तक पहुंच चुका था जिससे कुछ ही हफ्तों में एक परमाणु बम तैयार किया जा सकता था। और फिर क्या, अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए ये एक लाल रेखा थी। अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता तो पूरा मध्य पूर्व परमाणु युद्ध की ओर बढ़ सकता था। इसके बाद तैयार हुआ एक गुप्त ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। यह पूरी तरह सीक्रेट, हाईटेक और सिर्फ परमाणु साइट पर निशाना बनाने वाला था। अमेरिका ने तुरंत इस हमले की पुष्टि की और इसे युद्ध की घोषणा का करार दिया। तेहरान की सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन शुरू हो गया। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि हम इसका जवाब देंगे और दुश्मन को इसका पछतावा होगा।
हालांकि ईरान ने इसका जवाबी हमला नहीं किया है, लेकिन इसका तनाव क्षेत्र 7वें आसमान पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र, रूस, चीन, यूरोप ने इस हमले की आलोचना की है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि हमने दुनिया को एक और परमाणु ताकत बनाने से रोका है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या ईरान पलटवार करेगा? क्या परमाणु युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? हालांकि इन सभी सवालों का जवाब भविष्य की गर्भ में छुपा है, लेकिन इतना तो तय है, 2025 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है।